एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि स्टॉक ने आज ब्रेकआउट दिया है और 2 दिन में जो सेशन रहा है वो काफ़ी हैवी रहा है स्टॉक में। ऑलमोस्ट यहाँ पे अगर 2 दिन में कंपेयर करें तो स्टॉक ने 24-25% के रिटर्न दे दिए। अच्छा चल रहा है स्टॉक, रिसेंटली लिस्टेड हुआ था और अगर इस जोन से आप देखें तो स्टॉक ने काफ़ी अच्छे रिटर्न डिलीवर ऑलरेडी कर दिए। 162-163% रिटर्न आ चुके हैं 65 डेज में। क्या अभी और चलेगा? ये काफ़ी लोगों के सवाल आ रहे थे, तो कवर करते हैं। यहाँ पे बता दूं पहले उसके कि वैल्यूफोर्स डील किस चीज़ में करता है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी भी काफ़ी लोग नहीं जानते हैं। तो यहाँ पे वैल्यूफोर्स जो है engaged in the manufacturing of fully finished and semi finished forged crankset and forged component। ओवरऑल इनका जो ज़्यादातर बिजनेस है कंपोनेंट के साथ ही है और इसमें सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू इनका जनरेट होता है एग्रीकल्चर से रहता है, एग्रीकल्चर कंपोनेंट के साथ। फिर पावर जनरेशन में 15%, एग्रीकल्चर पे 55%, हैवी इंजीनियरिंग पे 10%, डिफेंस 5%, ऑयल एंड गैस 5% एंड इंडस्ट्री मशीनरी 5%। तो ये कुछ इनके रेवेन्यू हैंगे जो इंडस्ट्री वाइज निकल के आते हैं। साथ ही साथ जो डोमेस्टिकली इनका जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो 12% है। ज़्यादातर इनका एक्सपोर्ट ही होता है और उसमें 88% रेवेन्यू इनका आता है। सबसे ज़्यादा आता है यूरोप से 45%, अमेरिका 20% एंड MENA 20% एंड अदर यहाँ पे 15% आता है। तो सबसे ज़्यादा जो रहता है इनका कंपोनेंट है। टोटल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी टू प्रोड्यूस 18,000 टन फोर्ज कंपोनेंट पर एनम। आउट ऑफ दैट क्रैंकशाफ्ट जो रहते हैं 3,60,000 यूनिट और व्हील 6,000 यूनिट। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि स्टॉक क्या किस चीज़ में डील करता है। ये इनकी वेबसाइट है, काफ़ी ठीक है, वेल डिज़ाइंड वेबसाइट है यहाँ पे। और जो प्रोडक्ट इनकी रेंज आती है, ये कुछ इनके प्रोडक्ट रेंज आते हैं। यहाँ पे पंप सेट हुए, रेफ्रिजरेशन, ऑयल गैस, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट भी आ जाते हैं, कार मैन्युफैक्चरिंग, अर्थ मूविंग इक्विपमेंट्स, इंडस्ट्रियल व्हीकल, रेलवेज का भी बनाते हैं, जेन सेट रहता है डिफेंस में। तो काफ़ी वेल डाइवर्सिफाई इनकी प्रोडक्ट रेंज हैगी। अगर इधर पे आप देखते हैं तो ये कुछ इनका आता है, क्रैंकशाफ्ट वगैरह हो गया। और साथ ही साथ नीचे अगर आएंगे तो अंडर कैरेज रहे और इसी के साथ फिर आपको काफ़ी चीज़ें इसमें मिलती हैं, ट्रैक शू और ये सब आप वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो अगर आपको देखना है तो। ओवरऑल यहाँ पे बात करते हैं कि स्टॉक में क्या सिनेरियो रहने वाला है, क्योंकि रिसेंटली जो नतीजे रहे थे स्टॉक के वो भी अच्छे रहे थे और नतीजों की वजह है कि स्टॉक में जो एक तेज़ी है वो और बढ़ गई थी। रिसेंटली जो जून के क्वार्टर थे 175 CR के रहते हैं, लास्ट टाइम 112 था और यहाँ पे नेट प्रॉफिट इस बार 34 CR था, लास्ट टाइम 70, तो जस्ट डबल हो गया था यहाँ नेट प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी 43 CR का रहा, लास्ट टाइम 22 था। तो यहाँ पे एबिटा मार्जिन भी अच्छे रहे। हालांकि इंटरेस्ट कंपनी को उतना ज़्यादा है नहीं, 2 CR का है, डेप्रीशिएशन भी यहाँ पे 1 ही CR का रहा है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें सही चल रही हैं। अब बात आती है यहाँ पे स्टॉक ने दिया है ब्रेकआउट रेंज का। एज ऑफ यहाँ पे स्टॉक कुछ ये फॉर्मेशन लेके चल रहा है। फाइनली स्टॉक में कुछ पुलबैक बना था और यहीं से तेजी आ गई। तो 20 डे EMA को तो बहुत स्ट्रांगली फॉलो करता है। 20 डे EMA के नीचे तो जा नहीं रहा है फिलहाल, यहीं से अपन को एक बाउंस हर बार देखने को मिलता है। अब बात आती है कि इसके लेवल के ऊपर जाएगा, बिकॉज यहाँ पे आता है 600 का साइकोलॉजिकल लेवल। तो साइकोलॉजिकल लेवल के जितने करीब जाना मतलब सेलिंग आना। सेम एज इट इज आज भी अपन को सेलिंग देखने को मिली। यहाँ पे अगर RSI देखें तो अभी फिलहाल डेली TF के अकॉर्डिंग ओवरबॉट टेरिटरी में तो ट्रेल कर रहा है और अभी से नहीं, काफी लंबे टाइम से ट्रेल कर रहा है। अगर 1 आवर TF के अकॉर्डिंग देखें तो कुछ सेलिंग देखने को मिल रही है, बिकॉज जो आज डे हाई था वो यहाँ पे कहीं ना कहीं अपना 592 था, वहां से फिर कुछ गिरा, कूलिंग भी हुई है, तो फिर यहाँ कहीं के आसपास क्लोज हो गया। कल क्या रहेगा वो समझते हैं। कल के दिन अगर वापस से कुछ पुल बैक आएगा स्टॉक में तो वो इसी ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, बिकॉज ट्रेंड लाइन के ऊपर सपोर्ट लेना मतलब 5,555 के आसपास सपोर्ट लेना और एक स्ट्रॉन्ग मूव वापस से दिखाने के लिए फिर से रेडी होना। तो यहाँ कहीं पे अगर सपोर्ट ले रहा है तब तक तो ये स्टॉक सही है और यहाँ से फिर से संभावनाएं बनती है कि 600 का लेवल टूटेगा तो 610 के बाद स्टॉक में एक अच्छी तेजी रहेगी। 610 का लेवल यहाँ कहीं आता है और टारगेट फिर जाएंगे अपने 625 और 650 के लिए रैली करते हुए नजर आएगा फिर स्टॉक अपन को आने वाले दिनों में। तो ये कुछ टारगेट है फिलहाल ऊपर के लिए। 650 भी अगर सस्टेन कर रहा है तो फिर यहाँ पे और ऊपर जाने की संभावनाएं बनेगी, 675 भी रहेगा। तो एटलीस्ट अभी अपन को 10 से 12% का मूव तो दिख सकता है यहाँ इस जोन के करीब। अगर वो भी सस्टेन कर रहा है तो फिर देखते हैं, क्योंकि आप देखें कि ऑलरेडी काफ़ी रिटर्न स्टॉक दे चुका है, ऑलरेडी ओवरबॉट में चल रहा है, तो ज़्यादा तो मूव नहीं रहेंगे। बट एज ऑफ यहाँ पे फिर भी वॉलेटिलिटी काफ़ी है, वॉल्यूम काफ़ी हैवी चल रहा है पर डे के हिसाब से जब से लिस्टेड हुआ है। तो कई बार क्या रहता है, जो रिसेंटली स्टेट जितने भी स्टॉक रहते हैं तो उनमें मूव बरकरार जब तक रहता है जब तक कोई करेक्शन आ जाए। तो करेक्शन अभी बिल्डअप हो नहीं रहा है उतना ज़्यादा, तो एज ऑफ वॉल्यूम भी हैवी है। तो साथ ही साथ अपन को 650 और 675 के टारगेट आने वाले दिनों में दिख सकते हैं। बट एज ऑफ उतना ही कॉशियस रहना पड़ेगा, बिकॉज क्योंकि ऑलरेडी रिटर्न्स काफ़ी दे चुका है। तो यहाँ से धीरे धीरे एक ट्रेंड रिवर्सल भी आएगा, सडनली तो नहीं गिरेगा बट यहाँ से धीरे धीरे ऊपर जाएगा, फिर एक पुल बैक आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर पुल बैक आएगा। तो जहाँ पे आप देखें कंसिस्टेंट रेजिस्टेंस फेस हो रही है 2-4 बार, फिर नहीं निकल रहा है, मान लीजिए 650 के लेवल पे पहुंच गया और कंसिस्टेंट रेजिस्टेंस है, नहीं निकल पा रहा है, तो फिर समझ जाइए भाई स्टॉक करेक्शन के लिए नीचे आने वाला है। और डेफिनेटली
हाँ, ईएमए से काफ़ी दूर हो गया 20 डे, तो यहाँ कहीं तक तो करेक्ट हो गई। उसके बाद अगर फर्दर फॉलिंग दिखाएगा तो ये फिर अपना 50 डे ईएमए को भी पकड़ने की कोशिश करेगा। तो फिलहाल तो एज ऑफ सही चल रहा है। ऊपर के लिए जो टारगेट है वो 625 650 के आप लेके चल सकते हैं। तो एज ऑफ ऊपर की दिशा में ये कुछ अपने टारगेट रहने वाले हैं। और जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है अपना ट्रेंड लाइन के ऊपर रहने वाला है। अगर ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ब्रेक नहीं होता है तो स्टॉक में एक अच्छी दमदार तेजी देखने को मिल सकती है। तो आई होप यहाँ पे मैंने बालू फोर्ज अच्छे से कवर कर दिया। एक चीज़ और बता दूं, मैं लाइव सेशंस भी लेता हूँ मार्केट आवर में, सुबह 10 बजे से 1 बजे तक लाइव रहता हूँ और शाम को भी लाइव आता हूँ। तो ओवरऑल आप अपनी क्वेरीज लाइव सेशन में पूछ सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं। यूट्यूब पर ही स्ट्रीम होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है, तो ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।